आज हम नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। हम एक ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करेंगे जिसका नाम सेंट्रियोल है। तो हम सेंट्रियोल के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में साइटोस्केलेटन को पढ़ा था, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इन 3 सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स को हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रियोल्स को। सेंट्रियोल्स एक ऑर्गेनेली है जो कि नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है और सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये हम इसकी बात करते हैं। ये एक नॉन मेम्ब्रेनस, इसके इर्द गिर्द जो है वो मेम्ब्रेन नहीं होती। ये एक नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है। अब हम बात करेंगे कि ये कहाँ प्रेजेंस होती है और कहाँ पे ये एब्सेंट होती है। तो ये यूकैरियोटिक सेल्स में ये प्रेजेंट होती है और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें ये एब्सेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में भी 2 टाइप्स आ जाती हैं कि कौन कौन से यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और कौन कौन से यूकैरियोटिक सेल में ये सेंट्रियोल्स जो हैं ये एब्सेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में एनिमल्स में ये प्रेजेंट होते हैं, तमाम एनिमल में प्रेजेंट होते हैं, इनमें ह्यूमन भी शामिल हैं। ठीक है, एनिमल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। नंबर 2 पे ये प्रोटिस्ट में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हो जाती है। फंजाई की तरह के जो प्रोटिस्ट हैं उनकी शक्ल व सूरत जो फंजाई से मिलती है, उनमें ये प्रोटिस्ट आ जाते हैं, प्रोटोजोआ आ जाते हैं और एल्गी। इसमें एल्गी आ जाती है, प्रोटोजोआ आ जाती हैं और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट होती हैं, लेकिन फंजाई में ये प्रेजेंट नहीं होते। एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। ये हमने बात की कि जो है ये प्रोकैरियोट्स में ये एब्सेंट होते हैं, नॉट प्रेजेंट। इनमें ये सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में ये एनिमल्स और प्रोटिस्ट के अंदर ये प्रेजेंट होती हैं। प्रोटिस्ट के अंदर फंजाई लाइक प्रोटिस्ट आ जाती हैं, प्रोटोजोआ आ जाती हैं और एल्गी वगैरह इसमें आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं जिनमें एब्सेंट होते हैं। तो प्लांट्स जो हैं उनके अंदर जो सेंट्रियोल्स हैं ये एब्सेंट होते हैं और फंजाई में ये एब्सेंट होते हैं। इसमें भी एब्सेंट, फंजाई में ये एब्सेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स की हमने बात कर ली कि ये इन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, इन सेल्स के अंदर प्रोटिस्ट और एनिमल के सेल के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं और प्लांट्स और फंजाई के अंदर ये एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो ये बहुत सिंपल स्ट्रक्चर हमने ड्रा किया है, तो आपके लिए ये नई ऑर्गेनेल होगी। तो हम डिस्कस करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ये जो इसके सराउंडिंग जो वाल है सेल की, ये है सेल मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हमने ड्रा किया, न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियस के एक पेरिफेरल रीजन के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। एक पेयर प्रेजेंट होता है इन सेंट्रियोल्स का, जो कि एक दूसरे के राइट एंगल होते हैं। ये एक स्ट्रेट और ये इसके राइट एंगल मतलब 90 डिग्री के एंगल पे ऑलमोस्ट ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक पेयर होता है जिसमें 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। अब हम सेंट्रियोल्स की हम एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमने ड्रा किए हैं कि ये सिंगल सेंट्रियोल जो है, ये सिंगल सेंट्रियोल हमने
ड्रा किया। ठीक है, इसका टॉप व्यू हम देखेंगे, जो एक साइड से ऊपर टॉप व्यू जिसको हम कहते हैं। तो टॉप व्यू में हम देखते हैं कि ये जो है ये है ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये जो है सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है, और ये 3 जब इसको मिलेंगे ये एक ट्रिपलेट बन जाएगा। 3 जब माइक्रोट्यूब्यूल्स सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलेंगी तो ये एक ट्रिपलेट, हम इसे कहेंगे ये एक ट्रिपलेट है। तो ये 9 ट्रिपलेट्स से मिलकर बना होता है एक सेंट्रियोल। तो नंबर 1 पे एक ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा ट्रिपलेट, 5वां ट्रिपलेट, छठा, 7वां और 8वां ट्रिपलेट, ये 9वां ट्रिपलेट। ये 9 ट्रिपलेट से मिलकर ये बना होता है। तो हम इसे कहेंगे इट्स मेड अप ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। 9 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 ट्रिपलेट्स होते हैं और हर ट्रिपलेट में 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। ट्रिपलेट का मतलब यही है ना, ट्रिपलेट 3, 3 ट्रिपलेट हो गए, मल्टीप्लाई 9 ट्रिपलेट हैं, 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए एक ट्रिपलेट के अंदर और 9 ट्रिपलेट्स हो गए। तो ये 9 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगी। ये MD-CAT का एक क्वेश्चन है कि सिंगल जो है सेंट्रियोल उसके अंदर कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। तो हम कहेंगे 27। अगर ये दोनों सेंट्रियोल्स की अगर बात करें तो हमने उसे कहना है कि 54 माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो प्रेजेंट होती हैं एक सेल के अंदर, एक नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर। एक नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर जो है वो 54 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एक 2 सेंट्रियोल्स की फॉर्म में। तो ये जो रीजन है जिसके अंदर ये ग्रीन कलर का हमने बनाकर आपको शो किया है, रीजन जो है जहाँ ये सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, हम इसे कहते हैं सेंट्रोसोम। द रीजन वेयर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट, वेयर 2 सेंट्रियोल्स या 1 पेयर। आपको पता है कि एक पेयर में 2 आते हैं। तो द रीजन वेयर द 1 पेयर या 2 centrioles are present is centrosome. Centrosome is a region where the centrioles are present. तो ये न्यूक्लियस की पेरिफेरी में ये प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे जो है इसका, हमने साइड टॉप व्यू हमने देख लिया, हम इसका साइड व्यू भी देख लेते हैं। ये इस तरह का होता है। साइड व्यू को हम ऐसे पुट करें तो हम देखते हैं कि ये ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स राइज हो रही होती हैं। ठीक है, ये साइड व्यू में भी ये 27 ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं सिंगल सेंट्रियोल के अंदर। अब हमने सेंट्रियोल्स की प्रेजेंस और एब्सेंस की बात कर ली और इसके स्ट्रक्चर को हमने देख लिया। तो अब हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। फंक्शन जो है सेंट्रियोल्स के, ये सेंट्रियोल जो है सेल डिवीजन के दौरान इसके अंदर से फाइबर्स निकलते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो जो जेनेटिक मटेरियल है क्रोमोसोम उसे डिवाइड कर देता है। जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है, ठीक है, तो ये जो हम देखते हैं ये सेंट्रियोल जो हैं और
ये सेंट्रियोल जो हैं ये एक नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर ये 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं ना, इस तरह ये राइट एंगल की तरह। ये जब सेल डिवाइडिंग स्टेज में आता है तो ये डुप्लीकेट करके यहाँ पे दो जो है वो इस साइड पे आ जाते हैं और 2 यहाँ पे, तो ये डुप्लीकेट करके इसके सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट कर जाते हैं। ठीक है, जब सेल डिवाइड करना होता है तो सेल डिवीजन के दौरान जो सेंट्रियोल्स हैं वो डुप्लीकेट कर जाते हैं, तो और ये अपोजिट पोल्स पर चले जाते हैं। ठीक है, अपोजिट पोल पर जाके जो क्रोमोसोम्स हैं उन्हें डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। वो कैसे करते हैं? वो फाइबर्स, जो स्पिंडल फाइबर्स जिन्हें हम कहते हैं, वो अराइज होती हैं जो कि क्रोमोसोम को इक्वेटर पर, यानी कि जो वो हिस्सा जहाँ पर सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड होने वाला हो, इक्वेटर जो है, इक्वेटर उसे कहते हैं। ठीक है, तो ये रीजन होता है जहाँ पे सेल डिवाइड होना हो, इक्वली डिवाइड होना हो। तो सेंटर में जाकर क्रोमोसोम अलाइन करते हैं और जो पहले से ही जो सेंट्रियोल्स हैं वो डुप्लीकेट करके दोनों पोल्स पर जा चुके थे, तो ये यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स अराइज होंगे। एक साइड से सेंट्रियोल के स्पिंडल फाइबर अराइज होंगे, दूसरी साइड से जो सेंटर से गुजर रहे होंगे क्रोमोसोम्स के, हम उन्हें काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स या स्पिंडल फाइबर्स। और जो इसके पोल से गुजर रहे होंगे यहाँ से क्रोमोसोम्स की, तो हम से कहेंगे पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि यहाँ सेंट्रियोल्स की भी साइड पर ये छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल्स राइज कर रही हैं, हम इसे कहेंगे एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो ये जो है सेंट्रियोल्स जो हैं ये सेल डिवीजन के दौरान ये स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, जिसकी वजह से सेल डिवाइड करता है, एनिमल सेल डिवाइड करता है। ये एनिमल सेल की हम बात कर रहे हैं, प्लांट सेल की हम बाद में करेंगे। तो ये स्पिंडल फाइबर्स अराइज करता है जिसकी वजह से सेल डिवाइड करता है, एनिमल सेल डिवाइड करता है। हमने ये बात कर ली, और हम बात करेंगे कि सेंट्रियोल से भी एक स्ट्रक्चर बनता है, सिलिया बेसल बॉडीज़। ठीक है, ये भी सेंट्रियोल से बनते हैं, बेसल बॉडीज़। इससे सिलिया और फ्लैजेला ये दोनों अराइज करते हैं। बेसल बॉडीज़ जो हैं ये हम देख रहे हैं, यूग्लिना की हम एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे ये यूग्लिना की ये स्ट्रक्चर है, इस टाइप की, ये हार्ट टाइप स्ट्रक्चर हमने बनाई है। तो ये हमें सेंट्रियोल नज़र आ रहा है, सेंट्रियोल से जो है वो ये बेसल बॉडी जो है वो अराइज कर रही है, ये भी सेंट्रियोल्स ही हैं। ठीक है, और सेंट्रियोल से ये बेसल बॉडी से ये जो फ्लैजेला ये अराइज कर रहा है। तो हमने साबित कर दिया कि जो बेसल बॉडी है वो भी सेंट्रियोल की एक किस्म है। ठीक है, तो इससे सिलिया या फ्लैजेला अराइज करेंगे। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन जो होगी वो सिलिया और फ्लैजेला की बेसल बॉडी से होगी। साइटोकाइनेसिस के दौरान जो है जो सेल मेम्ब्रेन की जो फर्विंग डेवलप होती है, जिसकी वजह से जो सेल डिवाइड कर जाता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की फर्विंग होती है और सेल डिवाइड कर जाता है, तो यह भी इन्हीं सेंट्रियोल्स की वजह से ही होता है। ठीक है, हम बात करेंगे बेसल बॉडी की। हम बेसल बॉडी तो हमने डिस्कस कर ली कि ये सिलिया और फ्लैजेला बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम बेसल बॉडी को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके स्ट्रक्चर को। तो इसमें जो है हमने सेंट्रियोल्स के अंदर पढ़ा था, इसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स के हैं वो ट्रिपलेट्स मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे डुप्लेट्स मौजूद होते हैं। ये डुप्लेट, ये डुप्लेट, ऐसे ही 9
9 डुप्लेट्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 9 डुप्लेट्स जो है बेसल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और हम यहाँ देख रहे हैं कि सेंटर में भी एक डुप्लेट प्रेजेंट है, सेंट्रल रीजन में ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का ये डुप्लेट जो है ये प्रेजेंट है। तो एक सेंटर में होगा डुप्लेट, या दोनों माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, और 9 जो है डुप्लेट्स हैं वो उसके इर्द गिर्द होंगे, ठीक है। और एक डुप्लेट सेंटर में होगा, ठीक है। ये 9 डुप्लेट्स ये हमने देखे। तो बेसल बॉडी जो है ये सीलिया और फ्लैजेला ये दोनों को अराइज करने के लिए इसकी फॉर्मेशन में ये इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ से सीलिया और फ्लैजेला वो अराइज करते हैं। So I'll dream until I make it real, and all I see is stars.